नमस्कार, वीके टॉक के इस एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हस्ती हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ी हुई हैं, श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज हैं हमारे साथ में शुक्र ताल से। मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेकर, इनसे बातचीत करने को लेकर, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बात होंगी, भगवान राम से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होंगी आज। मैं स्वागत करना चाहूँगा पुष्कर कृष्ण जी महाराज का। स्वामी जी, स्वागत है आपका। जय श्री तो इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत करनी शुरू करूँ, आप अपना काम कर दीजिए, वो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गुरुजी, आज जो है हम इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी सारी बातें आपसे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो काफ़ी तेज़ी से चली, और अब 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम की जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुकी है। अब आप मुझे ऐसे में ये बताइए कि 500 वर्षों का लगभग ये संघर्ष रहा है। उस 500 वर्षों के संघर्ष को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपका क्या इस बारे में विचार रहेगा? 500 वर्षों का ये संघर्ष विकास जी हिंदुत्व के लिए एक युग के समान है जी। और एक लंबे अरसे की तपस्या आज रंग लाई है हम्म। जब रामलला अपने मंदिर में स्थापित होने जा जी। और केवल रामलला ही नहीं, ये हम्म। रामलला के साथ में समस्त हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष हम्म। के हिंदुत्व की आस्था विराजमान होने जा रही है। विषय है विश्वास का, आस्था का, जी। क्योंकि मंदिर तो बहुत हैं और परमात्मा कण कण में विराजमान है। जी। वेदों में भी कहा है परमात्मा को नेति नेति, लेकिन आस्था और विश्वास विशेष है। और हमारी आस्था जिस प्रकार अन्य धर्मों की अपने अपने एक मुख्य केंद्र बिंदु पर आस्था है। जी। अगर मैं बात कहूँ जैसे ईसाइयों की, उनके विशेष ईसा मसीह के जन्म स्थान पर या गिरजाघर पर आस्था है। जी। मुस्लिम समुदाय की मक्का में आस्था है। जी। और हमारे सिख भाइयों की गुरुद्वारे मुख्य, जहाँ पर उनके गुरुजन हुए हैं, चाहे आदरणीय गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, जी। तो इन सब के मुख्य केंद्रों पर आस्था जुड़ी है। ऐसे ही हम सब की आस्था, सनातन धर्म की आस्था अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ी। और वैसे तो देश आजाद हुए काफी समय हो गया। जी। स्वतंत्र हम देश की आजादी में अंग्रेजों से शारीरिक रूप से हुए, लेकिन मानसिक आजादी वास्तविकता में माने तो हमें 22 जनवरी को मिलने जा अच्छा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनको जो है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता है, और उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? रहे। भगवान राम से तो पूरा जीवन सीखने की के लिए बना है। जी। और परमात्मा भगवान राम हमें सबसे बड़ी सीख तो दे रहे हैं जी। कि परमात्मा ने मानव अवतार लेकर के हुँ। मर्यादाओं का निर्वाह करके अपने आप को परम तत्व बनाया, जी। भगवान कहलाया। हुँ। एक साधारण मनुष्य से हुँ। भगवान बनने की यात्रा राम है। हुँ। और इंसान को, मनुष्य को अगर अपना उत्थान करना है हुँ। तो रामचरितमानस से अच्छा कुछ और मार्गदर्शन नहीं हो सकता। अच्छा। प्रभु श्री राम से सीखने लायक क्या-क्या चीज़ें किसी एक साधारण मनुष्य के लिए हो सकती हैं? वैसे तो भगवान राम के जीवन से सभी चीज सीखने के लिए है। किसी एक पर विशेष कहना तो बाकी के साथ अन्याय करना हो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज विशेष यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना आपको चाहूंगा हुँ। कि भगवान राम में सबसे बड़ा चरित्र जी। और आज के वर्तमान समय की जो बड़ी प्रभावशाली डिमांड है, हुँ। वक्त की मांग है, जी। क्योंकि चरित्र गुम हो रहा है। हुँ। हम स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं सभी लोग, जी। और हर कोई रोज नित्य नए नए स्टेटस लगा रहा है। जी। लेकिन वास्तव में स्टेटस क्या है, हुँ। स्टेटस का अर्थ क्या है, हुँ। वो राम जी से सीखिए। अच्छा। स्टेटस लगाने से पहले स्टेटस बनाने की आवश्यकता है। वो कैसे बनेगा? और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन शैली को
जीवन में उतार करके बने। अच्छा। भगवान राम ने चरित्र को जितना महत्व दिया, अगर हम भी अपने जीवन में चरित्र को इतना महत्व दें, संयम को इतना महत्व देते, हुँ, मर्यादाओं को इतना महत्व देते, हुँ, तो कहीं न कहीं ये मेरा मत है और संतों का भी यही मत है कि हुँ, राम जीवन में उतर जाए। हुँ। अ, महाराज जी, मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है। जैसे हम हिंदू धर्म में क्या करते हैं ना कि लहसुन और प्याज़ इन सब चीज़ों को थोड़ा वर्जित मानते हैं। कहने को तो मतलब सब ये सब कुछ शाकाहारी ही है, मेरे ख़्याल से जितना मैंने सुना है। बाकी अगर हम बात करें कि हम प्रसाद में इसका उपयोग नहीं कर सकते, अगर हम पूजा-पाठ कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब कोई ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन है इनका? एक पौराणिक वक्ता होने के नाते विकास जी, मैं आपको एक पुराण से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक कथा कर्म है हुँ, छोटा-सा, जी। और उससे मैं प्रमाण आपको देना चाहूँगा। हुँ, लहसुन, प्याज़ हुँ, वैसे तो भूमि से निकला हुआ एक हुँ, सब्ज़ी का स्वरूप आप कह सकते हो। जी, सब्ज़ी में सरलतम अगर देखा जाए तो प्रत्येक घर पर जी। उपयोग में हो रहा है। हुँ, लेकिन इसकी जो उपज है, हुँ, वो उपज शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे यहाँ वेद व्यास जी से निर्मित 18 पुराणों की रचना है, और उन पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है जी। कि जब समुद्र मंथन हुआ, हुँ, और समुद्र मंथन के समय अमृत का देवों में और दैत्यों में हुँ, विभाजन चल रहा था। जी। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी बन कर के आए, हुँ, और उन्होंने मोहिनी मोहिनी अवतार में लेकर के हुँ, देवताओं को अमृतपान कराया। हुँ, तो वहीं पर एक दैत्य ने हुँ, देवता का स्वरूप धारण करके जी। अमृत पान करने का प्रयास किया। हुँ, वैसे आपने ये प्रसंग सुना भी होगा, जी, सुना है, लेकिन सुना है। मुख्य मैं आपको केंद्र पर ले जाना चाहूँ। हुँ, उसी समय जब देवताओं में सूर्य और चंद्रमा ने जी। विष्णु भगवान का ध्यान उस ओर खींचा, प्रभु ये हमारी संगत का व्यक्ति नहीं है, हुँ, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अच्छा। तब तक कुछ बूंद वह दैत्य पी चुका हुँ, था, और वही बूंदें जो उसके कंठ में गई, हुँ, सुदर्शन चक्र चला, जी। और सुदर्शन चक्र जब चला हुँ, तो गर्दन अलग हो गई, जी। और जो बूंद रक्त की भूमि पर गिरी, हुँ, उस स्थान पर लहसुन प्याज की उत्पत्ति बताई। अच्छा। अब आप कहेंगे महाराज जी, इससे लहसुन प्याज का निषेध क्यों? हुँ, पहला कारण, वो दैत्य था, जी। अपराधी था, हुँ, तामसिक चीजें खाने वाला था, तो डीएनए में वे चीज प्रभावित होंगी। हुँ, उसी जगह उगने वाली वे तमाम फसलें, हुँ, अर्थात लहसुन, प्याज, उनमें वो तामसिक प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। अच्छा। और महाराज ये अच्छा क्यों है? हुँ, अब ये भी सवाल आपका हो सकता है। तो अमृत पान किया है, तो अमृत भी अपना गुण दिखाएगा। हुँ, तो इसलिए ये दवाइयों में भी उपयोग किया जाता अच्छा, औषधीय गुण अलग हैं, है। हाँ, तामसिक गुण अलग तामसिक हैं। गुण अलग हैं। और मैं यहाँ पर विशेष आपसे ये भी कहूँगा कि विशेषतः अगर आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हुँ, तो आप दवाई लेते हैं। जी। दवाई लेकर के उपचार किया, आप स्वस्थ हो गए और घर आ गए। हुँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आप दवाई को परमानेंट हुँ, हमेशा या नहीं लेते। अस्पताली घर जी, उठा लाएँ। बिल्कुल। 15 दिन, 10 दिन दवाई ली, फिर ठीक हो गए। हुँ, लहसुन प्याज भी एक औषधीय गुण रखता है, और लहसुन प्याज को भी आप उतने दिन खाइए जितने दिन आपके शरीर में कोई रोग है, हुँ, दवाई के तौर पर, अच्छा, और इसके आदी मत बनिए। अच्छा। और भगवान राम का जीवन भी हमें यही सिखा रहा है हुँ, कि हमें सबको किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए, हुँ, मर्यादा में रहना चाहिए। हुँ, आज कहीं न कहीं मानवता अमर्यादित हो रही है, हुँ, और आदी हो चुके हैं हम इसके। हुँ, भोजन नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा है तो प्राय भोजन भी नहीं कर पाते। हुँ। उनकी इच्छा ये रहती है कि अ, भोजन मिले या ना मिले, पर लहसुन प्याज ज़रूर। नहीं, मैंने देखा है सनातन धर्म में काफ़ी लोग हैं जो मतलब इसको निषेध मानते हैं, जी, काफ़ी लोग नहीं हाँ, खाते बिल्कुल घर में, इसको प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो इस करके मेरा ये सवाल था। अच्छा, सनातन धर्म से एक और मेरे दिमाग में एक बात आई है, महाराज जी इसका मतलब आपसे सही व्यक्ति मुझे कोई नहीं लगता आपसे ज़्यादा कि कोई इस सवाल का जवाब दे पाएगा। जी, हम सनातनी लोग जो होते हैं वो बहुत ईज़िली टारगेट हो जाते हैं। हमें कोई भी टारगेट कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, मतलब कुछ भी हमारे को कुछ भी सिखा पढ़ा दिया जाता है, हम लोग उसी चीज़ को फिर फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं होता। वो लोग बड़े कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेके। हम अपने धर्म को लेके कट्टर क्यों नहीं हैं? विश्वास की कमी, अच्छा, वो क्यों? अज्ञानता, हुँ, विश्वास की कमी, और अध्ययन ना करना। हुँ,
मुहावरा भी कहा है बड़े बुजुर्गों ने, देख पराई चौपड़ी अच्छा। मत ललचाए जी। हुँ, आज हम लोग चमकती हुई जो चारों ओर चकाचौंध है उससे लालायित होकर के आगे अग्रसर हो रहे हैं। हुँ, और विष्णु पुराण में एक वाक्य है कि व्यक्ति अगर कर्मठ ना हो करके सोट रास्ते अपना करके उन्नति पर जाएगा, हुँ, बिना तपस्या के, बिना जी, मेहनत के उसे हुँ, सीधे उपलब्धि मिल जाए, हुँ, तो वहां जाकर के भी वो अपने आप को असफल पाएगा। अच्छा। संतोष नहीं होगा उसे, हुँ, क्योंकि उसने उसका मर्म नहीं जाना कि मैंने ये कैसे प्राप्त कर लिया। हुँ, और कलिकाल में ये विशेष बात है, हुँ, व्यक्ति बिना परिश्रम के सोट रास्ते अपना करके हुँ। सीधे लक्ष्य पाना चाहता है। और कलिकाल मतलब कलयुग। कलयुग में, हुँ, और यही स्थिति आज आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है हुँ, कि हम सब अपने चार वेद, छह शास्त्र, उपनिषद भुला चुके। हुँ, आप अपनी ही इर्द गिर्द देखिए कि आपके आसपास जितने आपके जानकार हैं, हुँ, आपके क्षेत्र में, हुँ, हुँ, आपके आसपास सोसाइटी में, क्या किसी घर में एक से अधिक पुराण होंगी? हुँ। नहीं संभवतः होंगे नहीं। गुरुजी, वो क्या करते हैं ना, उसको पैक करके रखे जी, रखते जी। हैं कि हाँ, हमारे घर में है बस। उपन्यास मिलेंगे, हाँ, हाँ। रोज का न्यूज़पेपर मिलेगा, हुँ, हुँ, व्हाट्सएप स्टेटस होंगे, फेसबुक होंगी, हुँ, टोटल सोशल मीडिया से हुँ, जुड़ा हुआ व्यक्ति का रुझान मिलेगा, हुँ, लेकिन धर्म संबंधित जानकारी नहीं। जी, क्योंकि हमने अध्ययन छोड़ दिया, हमने अपने ग्रंथों का दर्शन छोड़ दिया, और वास्तविकता में तो भगवान का वाङ्मय स्वरूप ये ग्रंथ ही है। हाँ जी। अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ें तो हमें कोई भी भटका नहीं सकता। हुँ। अब वही भटकने से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ना मेरा, इसमें मैं कुछ आपसे बात और मतलब पूछनी भूल गया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि आप भगवान शंकर के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। मतलब काफ़ी सारे हमारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिनको के मतलब मना किया जाता है, जिनको के चोंचले या फिर ऐसे बोला जाता है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक हम किसी चीज़ को जाने नहीं, जी। तब तक वो अंधविश्वास है, हुँ, और अगर हमने जान लिया, तो हुँ, वो विश्वास है। हुँ, आपने मैंने अगर अमेरिका नहीं देखा, जी। तो हमें कोई प्रमाणित कैसे करे, हम कैसे माने कि अमेरिका है? हुँ, कैसे हम मान लें कि यहाँ दिन है, वहाँ रात है? बिल्कुल। सूरज एक है, पृथ्वी एक हुँ, है। हुँ, लेकिन जो गया है, हुँ, उसने देख ही लिया, हुँ, जान लिया और मान लिया। बिल्कुल। ठीक हमारा धर्म भी वही है। अच्छा। जब तक हम धर्म को ऊपर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हुँ, फॉर्मेलिटी के तौर पर, तो हुँ, हमें लग रहा है कि ये पुजारियों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, हुँ, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा ये एक अंधविश्वास है। हुँ, लेकिन अगर हमने जान लिया, तो हमारे सनातन धर्म में एक भी हुँ, जो प्रामाणिक है, हुँ, प्राचीन है, परंपराएं हैं, उनमें हुँ, अंधविश्वास नहीं है। हुँ, आज कोई नई स्थापनाएं हो रही हो, आज कोई नई परंपराएं बना रहा हो, तो हुँ, उनका मैं नहीं कहता, लेकिन शास्त्रोक्त जितनी परंपराएं हैं, हुँ, उनमें एक भी परंपरा हुँ, अवैज्ञानिक हुँ, नहीं है। जी, आप को अगर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूं, तो ये तो केवल आपने दूध चढ़ाने वाली बात कही। जी, पांचों तत्व हमें परमात्मा शिव ने प्रदान किए हैं, जी, अग्नि, जलवायु, हुँ, पृथ्वी, हुँ, आकाश, हुँ, और हम उनमें से ही हुँ, परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं। जी, और ऐसा भी कहीं उल्लेख नहीं है कि भगवान ये कहते हो कि तुम संसार को ना दो, हुँ, मेरे ऊपर लो। हुँ, हुँ, वो हमारा अलग आस्था है, भगवान को चढ़ाना। जी, भंडारा अलग आस्था है, हुँ, अपनी परवरिश करना अलग आस्था है। हुँ, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है हुँ, कि हम किसी का भूखे रख करके, किसी का हिस्सा मार करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जी, वो हमारी आस्था है, हुँ, और आस्था का खंडन कभी करना भी नहीं चाहिए। हुँ, एक बात मैं यहाँ पर आपको और कहूँ, हुँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि अंधविश्वास, जी, जब तक आप मंदिर जाते हो हुँ, और आप घंटा बजाकर आ जाते हो, हुँ, जब तक आपको कोई भी टारगेट कर सकता है हुँ, कि क्या भगवान बहरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी आपने अजान के लिए किसी को सुना ऐसा कहते हुए? हुँ, बिल्कुल। अब आक्षेप में ना करके दूसरे मत पर सीधे अपनी बात पर आऊं। हुँ, अगर आप देखें, तो जब आप घंटा बजाते हैं मंदिर में, हुँ, तो आपका एंगल कहाँ होता है? प्रभु की तरफ। प्रभु की तरफ, मंदिर के अंदर। हुँ, और आप घंटा बजाते हो, हुँ, तो उस समय आपके पाँव में चप्पल चप्पल जूता भी नहीं होती। नहीं होती। हुँ, आप अर्थ से जुड़े हुए होते हुँ, हो, हुँ, हुँ, जमीन से जुड़े हुए होते बिल्कुल। हो। और घंटा उस समय किस एंगल में होता है? विशाल हुँ, धातु से बना हुआ, हुँ, हुँ, और वो सर के ऊपर होता जी, है। आप मंदिर जाते हो टेंशन लेकर के, हुँ, हुँ, और जब आप घंटा बजाते हो तो भगवान के लिए नहीं बजा रहे, हुँ, अपने लिए बजा रहे हैं। हुँ, वो साउंड चिकित्सा है, साउंड थेरेपी है,
अच्छा। ध्वनि चिकित्सा है। जब आप घंटे का स्पर्श करते हो तो आवाज गूंजती है बहुत दूर तक। जी। वो प्रेशर माइंड से होते हुए नाभि प्रदेश तक जाता है। अच्छा। इससे आगे की उसकी थ्रो नहीं है। इससे आगे पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है वो खींचता है। अच्छा। बीच में कोई किसी प्रकार का कट ऑफ तो है ही नहीं कि भाई धातु है बीच में, जी। चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, हुँ, आसन नहीं है, आपका सीधे संपर्क पृथ्वी से है। तो नाभि से नीचे का जो भार है वो हुँ, चुंबकीय पृथ्वी खींच लेती है। और जब आप कहते हो कि बड़ा रिलैक्स मिल रहा है हुँ। भगवान के दर्शन करने से, शांति जो हाँ, होती है, हाँ, ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है कई बार तो ये। अब आपको ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि इसके पीछे हमारे ऋषियों का रिसर्च रहा, हुँ, विज्ञान रहा। जी। और वैसे तो बस आपको कोई भी कह सकता है कि घंटा बजा रहे हैं, भगवान क्या बह रहा है। हाँ, सही तो बात ये सब चीजें हैं। सही बात एक एक चीज को जान लोगे तो मान लोगे, और है। तब तक नहीं इनका शोध करोगे तो जी। हमारे लिए ये सब किसी के बहकावे में आने के लिए। हुँ। रामायण से रिलेटेड कुछ जी। बात करते हैं। महाराज जी, जब रावण को प्रभु श्री राम ने मार गिराया, जी। रावण अपने अंतिम क्षणों में था। जी। उस टाइम प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। और वो कौन सी ज्ञान की बातें थी, ऐसा क्या ज्ञान था रावण के पास में जो प्रभु श्री राम ने खुद कहा, स्वयं लक्ष्मण जी से जो कि शेषनाग का अवतार थे उनसे कहा। तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं मतलब बड़ा उत्सुक हूँ उसको जानने के लिए। आपका प्रश्न राम रावण युद्ध से जुड़ा हुआ है। जी। और राम रावण युद्ध में अंतिम समय में जी। जब रावण धराशायी हुआ। रामायण के एक प्रसंग पे चलते हैं। ये प्रसंग आता है तब जब प्रभु श्री राम रावण को मार देते हैं, मतलब उसकी नाभि में तीर मार देते हैं और वो अपनी ज़मीन पे लेट के वो अपनी मृत्युशैया पे पड़ा हुआ होता है। तो प्रभु श्री राम आदेश देते हैं लक्ष्मण जी को कि जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। अब प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग जी का अवतार हैं, उनसे कह रहे हैं कि जाओ रावण से ज्ञान लो। ऐसा क्या ज्ञान था रावण के पास, कितना बड़ा वो ज्ञानी था, क्या ज्ञान की बात लेने के लिए भेजा होगा उन्होंने? देखिए, विशेषतः आपके इस प्रश्न से हमें एक तो ये समझना चाहिए कि हम्म। भगवान राम ने हम्म। उन परिस्थिति में भी, जब दोनों ओर विषम परिस्थिति है, जी। सामने जो प्रतिद्वंदी है वो शत्रु पक्ष है, जी। और समाज के बीच उसकी कैसी दशा और दिशा है, हम्म। वो कैसा संकेत और कैसा संदेश समाज को दे रहा है, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पहले तो ब्राह्मण का सम्मान रखा, हम्म। क्योंकि रावण जन्म से ब्राह्मण है। हम्म। और ये भी कहना यथोचित होगा कि ज्ञानवान है, हम्म। श्रेष्ठ है। ये तो ननिहाल पक्ष से उसको दैत्य गुण मिल गए, जी। वे प्रभावी रहे तो उसका जीवन प्रभावित रहा। हम्म। क्योंकि बच्चा माँ के प्रभाव में आकर मामा और नानाओं में पहुंच जाता है। हम्म। तो यहाँ पर विशेषतः ये बात समझने की है कि भगवान राम यहाँ ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हैं। हम्म। पूर्ण ब्रह्म है, हम्म। सच्चिदानंद है। हम्म। और इस श्लोक में भी कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हम्म। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान करते हुए अपने छोटे भाई लखन को रावण के पास भेजा। जी। और बहुत सारी बातें उस समय हुई, लेकिन मुख्य मैं आपको यहाँ 3 बातें कहूंगा हम्म। जो रावण ने उस समय लक्ष्मण जी से कही। हम्म। पहला कहा कि कभी भी शुभ काम में देरी मत करना, हम्म। मुहूर्त के ऊपर कभी शुभ काम को मत टारिए। हम्म। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए। उसे मुहूर्त के ऊपर अगर आप टारेंगे तो वो संभवतः विलंब के कारण हो सकता है कि संपन्न ना हो पाए। हम्म। और इस बात को आज आप वर्तमान में ले सकते हैं। हम्म। बहुत सारी विचारधाराएं हैं। हाँ जी। कुछ लोगों का कहना है कि मुहूर्त सही नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा नहीं है, कुछ लोगों, तो भिन्न भिन्न, जितने मुख उतनी बातें। हाँ जी। लेकिन रामायण में रावण जैसा महाप्रकांड विद्वान व्यक्ति, हम्म। चारों वेदों का ज्ञाता जिसे कहते हैं, हम्म। जी, जिसने भगवान शिव का स्तोत्र रच दिया हम्म। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव तांडव हाँ, स्तोत्र। तो ऐसे रावण ने पहली बात यहाँ पर ये कही लक्ष्मण जी से, हम्म। और ये भी परंपरा बतलाई कि ज्ञान लेने के लिए व्यक्ति को सिराने नहीं, हम्म। सम्मुख सामने आना चाहिए, पांव की ओर। हाँ, ये सुना मैंने कुछ, इसका वर्णन कीजिए पूरा, क्या था क्योंकि ये? लक्ष्मण जी को भी ये था कि भाई हम विजय पक्ष से हैं, हाँ जी। हम विजय हुए हैं, तो हम्म। हम पैरों की ओर क्यों जाएं, तो सिर की ओर जा करके खड़े हो गए। हम्म। तो तब पहली सीख तो यही दी
कि देखो अगर ज्ञान लेना है तो गुरु के सामने आओ, पहले मुझे गुरु मानो, गुरु मान करके, और वैसे भी ब्राह्मण सबका गुरु है पृथ्वी पर। और तब लक्ष्मण जी सामने आए। राम जी ने कहा कि रावण को इस समय शत्रु पक्ष में मत देखिए, और वो आपको जो कहेगा, क्योंकि व्यक्ति अंतिम समय कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसी लोकाचार, ऐसे शास्त्रोक्त वाक्य हैं, अनुभव है संतों के, कि अंतिम समय व्यक्ति के अंदर कोई लोभ नहीं होता, प्रलोभ नहीं होता, क्योंकि उसे सामने सत्य नजर आ रहा है कि यही सत्य है, मृत्यु सत्य है, सबकी आई है, आनी है और आएगी। तो रावण से इस समय आप शत्रु पक्ष को त्याग दीजिए, और लखन आप जाइए, रावण के सन्मुख जाइए। रावण के सामने लक्ष्मण पहुंचे, और तब रावण ने पहली बात ये कही कि कभी भी शुभ काम में मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए, शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उसे करना चाहिए। और इसका उदाहरण आप राम जी की जन्मभूमि से भी ले सकते हैं। जब राम जी के राज तिलक की तैयारी थी, तो विश्वामित्र जो कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, दशरथ जी के यहाँ, उन्होंने मुहूर्त के ऊपर, उनसे बड़ा तो कोई ज्योतिषचार्य नहीं होगा, और मुहूर्त ही तो था। बोले कि दशरथ जी ने कहा बड़ा सा अच्छा मुहूर्त निकालिए, और वो मुहूर्त निकालने के चक्कर में रात रात में ग्रह प्रभावित हो गए। होना था कल राज तिलक, और हो गई वनवास की तैयारी। अच्छा। तो रावण भी आज उसी चीज को, उसी संकेत को यहाँ कह रहा है कि शुभ काम में देरी मत कीजिए, शुभ काम को जितना शीघ्र अति शीघ्र कर सको कर दीजिए। अब इस बात से बहुत सारी बातें निकलती हैं अपने जीवन में, जहां भी हो। मैं आपको सार कह दिया एक बात का, कि शुभ काम को जितना अधिक जल्दी और समय से कर लिया जाए बेहतर है, उसे मुहूर्त के ऊपर ना टालें। दूसरी बात, अपने बल का, पौरुष का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी संपत्ति का, अपने बल का, अपने जीवन में हमारे पास जो भी है उसका कभी इतना अहंकार ना करें कि हम अपने शत्रु पक्ष को कुछ समझने लगे। रावण ने इस बात पर इशारा किया कि मुझे ब्रह्मा जी से वर मिले थे, और वर में मैं किसी के भी द्वारा पराजित नहीं हो सकता। लक्ष्मण, केवल मुझे मृत्यु थी नर और वानर से, और मैं इन दोनों को ही अपने सामने तुच्छ मानता था। मनुष्य निर्बल है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वानर जो हैं वे साधारणतः जंगल में भटक रहे हैं, वे मुझे क्या हानि पहुंचाएंगे। इन दोनों के कभी भी बल की प्रकाष्ठा को मैंने नहीं समझा कि इनका बल कितना प्रबल हो सकता है, ये दोनों मिल जाए। और ये मेरी असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा कि अंततः मुझे इन दोनों के द्वारा ही मात मिली। ये दोनों जब एक हुए, वो मैं धराशायी। और तीसरी बहुत अच्छी बात कही कि अपने जीवन के बहुमूल्य रहस्य अपने सबसे निकटतम व्यक्ति को भी नहीं बताने चाहिए। जीवन के कुछ ऐसे गुण रहस्य हैं प्रत्येक पर्सनैलिटी के, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक पात्र के, अपने अपने निज, तो उन्हें हमें अधिक से अधिक विश्वास पात्र व्यक्ति से भी गोपनीय रखना चाहिए। क्योंकि समय कब बदल जाए, कब जो आपके साथ बैठा है वो विपक्ष में हो जाए, वो प्रतिद्वंदी बन जाए, तो वो उन चीजों का दुरुपयोग कर सकता है। अच्छा। और इस पर ये विभीषण का विभीषण के उदाहरण संदर्भ में थी जी, ये बात। अच्छा। कि विभीषण भाई थे, तो उन्हें मेरी मृत्यु का रहस्य पता था, नाभि में अमृत है, वो बाण, अंतिम बाण जो मुझे भेदेगा वो कहाँ है। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई कभी दूसरे पक्ष में भी जा सकता है। हाँ। तो वो ही सब बातें राम जी के पक्ष में जाकर के राम जी को उसका लाभ मिला। तो रावण ने 3 बातें लक्ष्मण जी को ये बात कही, और लक्ष्मण जी को यहाँ इन तीनों बातों से बहुत अच्छी सीख मिली। और एक बात मैं यहाँ पर और आपको बताते चलूं, क्योंकि यहाँ प्रसंग भाई का है, तो संकेत भाइयों की एकता का भी मिल रहा है यहाँ। केवल विभीषण और रावण के इस प्रसंग को ही आज जीवन में ना उतारा जाए कि भाई भेद ना बताया जाए। यहाँ रावण ने भी राम जी से प्रश्न किया कि मेरे पास दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा महल स्वर्ण का है, और मेरे पास सबसे बड़ी सेना है, सबसे ज्यादा वरदान है, लेकिन राम ऐसा आपके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? आपके पास वो क्या है जिसके कारण आप युद्ध जीते हैं और मेरे पास नहीं? तो यहाँ रामचरितमानस से हमें 2 चीजें मिलती हैं।
भगवान राम जी ने यहाँ दो बातें कही कि रावण आपके पास ये दो चीज नहीं है, हम्म, और वे दो चीजों में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला था चरित्र, हम्म, और दूसरा है भाई। हम्म। भाई से बढ़ के कुछ नहीं हाँ, होता। राम जी कह रहे हैं हम्म, कि मेरे पास चरित्र है, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। पूरा भारत इसलिए मुझे आदर्श मान रहा है आज वर्तमान में। हम्म, और रावण, तुम्हारे पास चरित्र नहीं है। हम्म, दूसरा, मेरे पास मेरा भाई खड़ा है दुख की घड़ी में भी, तो भाई का सपोर्ट है, इसलिए मैं विजय हूं। हम्म। तुम्हारे पास तुम्हारा भाई नहीं है, इसलिए तुम पराजित हो। तो भाई की महत्ता क्या है, ये भी हमें रामचरितमानस बता। क्या बात है गुरुजी। बड़ी हार्ट टचिंग बात बोल दी आपने। अभी आपने एक बात बोली थी ना, तो मुझे उससे एक पुरानी मूवी थी, उसका डायलॉग याद आ गया कि मेरे पास सोने का महल है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तो ऐसे करके वो था ना दीवार मूवी में, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। चलिए, एक अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो रावण था, जी वो एक प्रख्यान पंडित था, जी जो आपके मतलब अभी जी जी आपने डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से। जी रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, जी भगवान राम पुल बांधने की तैयारी कर रहे थे। जी रामेश्वरम की स्थापना करते समय ऐसा बोला जाता है कि स्वयं रावण ने आके पंडित बन के, और जो भी सारी चीज़ें थी वो उसने कराई भगवान राम से। मतलब जैसे एक पूजा पाठ कराई जाती है प्रॉपर, जो स्टैब्लिश किया वो शिवलिंग रामेश्वरम वाला, तो उसमें रावण ने ही पंडित बन के पूजा पाठ करी थी सारी। क्या अगर है हम सच है? रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में तो ये उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा। ये कदम्ब रामायण में हम्म, उल्लेख मिलता है। हम्म, और अब तक की अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के ही हम्म। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी भाषाओं में, क्षेत्र भाषा में जी। इन चीजों की रचना की है, हम्म, और उन्होंने लिखा है। हम्म, और मैं उन्हें गलत तो नहीं कहूंगा, हम्म, लेकिन इस समय प्रख्यात, हम्म, निकटतम, हम्म। आपके हमारे कालखंड में सबसे निकटतम जो रामायण की रचना है वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की। जी, श्री रामचरितमानस। हाँ जी। हम्म, तो उसमें ऐसा नहीं है। हम्म, लेकिन इसी कालखंड से कुछ आगे या पीछे हम्म, जो कदम रामायण लिखी गई है, हम्म, अन्य कई सारी रामायण लिखी गई हैं, उनमें हम्म, ये वर्णन मिलता है। हम्म, और इसकी पुष्टि इस प्रकार आप कर सकते हैं कि आप जिस कालखंड में बैठे हो, हम्म। आपके हिसाब से कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। और ये कौन सा युग होना चाहिए। अब इतना तो मुझे नहीं पता। आप कहेंगे हाँ, कन्फर्म कि हाँ, हाँ, ये चौथा युग है। हाँ, हाँ। सतयुग, जी। त्रेता, हम्म, द्वापर, हम्म। और ये कलयुग। चौथा कलयुग है। हम्म, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा। जब संकल्प बोलता है, कभी हम्म, भी आपके घर में पूजा होती है तो हम्म, ब्राह्मण संकल्प बोलता है। हम्म, श्वेता वाहरा कल्पे वैसुनते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरण। हम्म, 28वें कलयुग के हम्म। प्रथम चरण में, अच्छा। श्वेत वाराह कल्प में, हम्म, तो यहाँ संकल्प में बोला जा रहा है। संस्कृत भाषा होने के कारण आप, हम्म, क्योंकि उससे अनजान है, इसलिए उस पर गहराई से चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, तो ये 28वां कलयुग है, और इसके प्रथम चरण में हम बैठ करके हम्म, ये सब जो रहस्य हैं, लीलाएं हैं, इन्हें सुलझाने में लगे हुए हैं। हम्म, अब सोचिए, अगर 28वां कलयुग है तो इससे पूर्व 28 त्रेता भी जा चुके हैं। हम्म, तो हो सकता है किसी त्रेता में हम्म, रामेश्वर की जब स्थापना हुई हम्म। तो उसमें रावण पुरोहित बने हों। अच्छा। और ये जो स्वामी जी, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम्म, ये जिस त्रेता की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम्म, अन्य मुनि, अगस्त मुनि रहे हों, अंगिरा ऋषि रहे हों, और भारद्वाज मुनि रहे हों, हम्म, उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की है। हम्म, क्योंकि ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम्म, तो हमें इस पर अगर हम बहस करें कि सच क्या है, झूठ हम्म, क्या है, हम्म। क्योंकि हम जिस युग शताब्दी में बैठे हैं जी। उससे पहले हम्म। कहीं त्रेता जा चुके हैं। विषय ये है कि प्रामाणिकता कौन से त्रेता की आप मांग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि रामायण में ही एक ये वृतांत भी मिलता है, हम्म, मैं आपको प्रमाण के तौर पर बताऊं, कि जब राम जी जाने लगे, हम्म। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी के बिन आज्ञा के कोई राम जी के पास नहीं जा सकता, बिल्कुल, काल भी नहीं जा सकता। काल भी नहीं जा सकता। तो हम्म, राम जी ने जानबूझ करके, वचन था, मर्यादा थी, हम्म, अपनी रिंग निकाल कर, हम्म, अंगूठी निकाल करके हम्म, पृथ्वी पर डाली, हम्म, और उसका पीछा करते हुए हनुमान जी को कहा कि इसे लेकर आओ। हम्म, और वे शेषनाग भगवान, यानी कि 7 लोक पार करके, हम्म। अतल वितल तलातल रसातल पाताल, अच्छा। इन सबको पार करके शेषनाग भगवान के पास पहुंचते हैं। जी। इस बीच यहाँ राम जी अपनी लीला गमन कर जाते हैं। हम्म, और वहां शेषनाग जी
वो जब ये जाके कहते हैं कि राम जी की अंगूठी यहाँ आई है हम्म, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता यहाँ आया हूँ, हम्म, तो शेषनाग जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं कौन सी अंगूठी लेना चाहोगे, पहाड़ बना हुआ पीछे पलट करके देखो है। तो वहां पहाड़ बना हुआ है। अंगूठी होगा। हाँ, तो ये प्रसंग आपने आप में इस बात की पुष्टि करता है हम्म। कि ये बात मिथ्या नहीं है। टाइमलाइन थियरीज हैं हाँ काफ़ी जी, सारी, मतलब अलग अलग कि टाइमलाइंस हैं। अलग अलग राम हुए हैं। हम्म, और एक पंक्ति मुझे संतों की याद आती है, एक राम दशरथ का बेटा, हम्म, एक राम घट घट में लेटा, हम्म, एक राम सकल पसारा, हम्म, एक राम सब जग से न्यारा। हम्म, आप किस अनुभूति से राम को देख रहे हैं? हम्म, राम आपके अंदर मेरे अंदर भी है, हम्म, राम एक मंदिर की प्रतिमा के अंदर भी है, हम्म, वही राम शब्द में भी है। हम्म, आप उसे कहाँ निहार रहे हैं? हम्म। आपकी अभिलाषा कहाँ है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। अभी ये जो कलयुग वाली बात है ना, जी, ये हम किसी और पॉडकास्ट में हम गुरुजी को बुलाएंगे और मतलब एकदम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इससे रिलेटेड एक और बात आती है। जब अभी आपने मेरे को ये श्री रामचंद्र जी का जो ये बताया पूरा, जी, पहाड़ वाली जो बात बताई है अंगूठी की, जब श्री रामचंद्र जी ने इस लोक से गमन किया था, जी। तो मतलब कैसे, क्या प्रसंग आता है उसका, थोड़ा सा मुझे बताइए, विस्तार से बताइए कैसे गए यहाँ से इस लोक को छोड़ के वो। भगवान राम ने जल समाधि ली अच्छा। अंतिम समय, हम्म, और अपने जीवन के समस्त दायित्व पूरे किए, हम्म, और समस्त दायित्वों को पूरा करके मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए अंत समय जल हम्म, समाधि लेकर, हम्म। जो आज भी अयोध्या में सरयू नदी है, अच्छा। उसी में भगवान राम हम्म। और भरत और शत्रुघ्न। अच्छा। हाँ जी, इसमें आपको मैं ध्यान केंद्रित करूँ तो लक्ष्मण जी भगवान हम्म। राम से पहले जा चुके थे, अच्छा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन का निर्माण हुआ हम्म, कि जिस समय भगवान राम के पास काल भगवान आए, हम्म, मृत्यु का लेखा जोखा संभालते हैं यमराज, हम्म। उन्हें ही हम धर्मराज कहते हैं, जी। काल भगवान कहते हैं। जी। तो वे एक ऋषि का रूप धारण करके आते हैं जी। और भगवान राम से हम्म, आकर के धर्म चर्चा करते हैं। हम्म, और धर्म चर्चा करते समय हम्म, एक विशेष गोपनीय चर्चा करनी है, हम्म, और प्रभु आप पहले वचन दीजिए कि हमारी इस चर्चा में कोई बीच में ना आए। हम्म, तो अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को आप ये जिम्मेदारी सो। हम्म, तो लक्ष्मण जी हर हम्म। लीला में साथ रहे हैं। जी। तो लक्ष्मण जी को भगवान राम ने हम्म। द्वारपाल बनाया, और जी। द्वारपाल लक्ष्मण जी बने। हम्म, और ये सौगंध दे दी गई हम्म, कि लखन, इस बीच अगर कोई हम्म। मतभेद करने या किसी भी कारणवश हाँ। आता है, हम्म, तो उसे मैं राम मृत्युदंड दूंगा, हम्म, और उसका दोष तुम्हें मिलेगा लखन। हम्म। तुम्हें रोकना है, चाहे भगवान शिव भी आ जाएं जी। तो उन्हें भी रोक करके रखना है, हम्म, और नहीं तो मैं तुम्हें प्राणदंड दूंगा। हम्म। और ऐसी स्थिति में वही है वही जो राम रचि राखा, जी। प्रभु समझ चुके थे। हम्म, और उसी समय दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो। हम्म। काल का दूसरा नाम दुर्वासा हाँ, भी कहा गया है। फेमस थे वो हाँ श्राप जी, देने में। जी जी। उन्होंने ऐसी सिचुएशन निर्मित कर दी कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, भगवान का नाम का दर्शन करना है। हम्म, उधर उन लोगों की चर्चा चल रही थी, लखन से वे बोले कि मुझे चर्चा करनी है। हम्म, लखन जी ने रोका, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, हम्म, और अन्यथा हम्म। मैं पूरी अवधपुरी को श्राप दे दूंगा। अच्छा। तो लक्ष्मण जी ने उचित समझा, पूरी अवधपुरी से बेहतर है कि मैं हम्म, अपना बलिदान कर दूं। हम्म, और तब उन्होंने हम्म, विचार किया हम्म, कि मुझे अंदर जाना हो, और जी। लक्ष्मण जी अंदर चले जाते हैं। हम्म। उसी समय काल भगवान राम जी से आज्ञा लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा। अगला दिन होता है, राम जी अब धर्म संगत सभा में ये बात कहते हैं कि भाई जो मैंने वचन दिया है, हम्म, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो लखन, अब क्या किया जाए? हम्म, वहां पर सभी मंत्रिमंडल ये कहते हैं कि देखिए, विद्वान व्यक्ति को मारना तो उचित नहीं है, हम्म। लेकिन उसका त्याग कर देना भी मृत्यु तुल्य है। मृत्युदंड। हम्म, तो लक्ष्मण जी का भी वहां पर त्याग कर देते, हम्म, और लक्ष्मण जी जल समाधि ले लेते, इसी विरह में। शरीर त्याग कर। हम्म। भाई भाई का त्याग नहीं सह सकते, सही। तो शरीर त्यागा, और उनके मुख से शेषनाग भगवान निकल आए, जल हम्म, समाधि ली। और वे, ये होना भी इसलिए जरूरी था, हम्म, भगवान से पहले भगवान का सिंहासन पहुंचना जरूरी है। हम्म, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। हम्म, भगवान शांत स्वरूप में भुजंगों पर शयन करते हैं, यानी कि शेषनाग के भुजंग। अच्छा। तो लक्ष्मण ही शेषनाग हैं, तो हम्म, पहले वे जाएंगे तभी भगवान का सिंहासन वहां तैयार होगा, हम्म, फिर भगवान जाएंगे।
अपने अच्छा। सभी पुत्रों को दसों दिशाओं का राज्य सौंप करके, चारों हुँ, दिशाओं में विराजमान करके, हुँ, लक्ष्मण के पुत्रों को, भरत के पुत्रों को, शत्रुघ्न के पुत्रों को सौंप करके, भगवान राम ने अपने पुत्रों लव कुश को सब कुछ सौंपा। और हुँ, फिर साथ में गायत्री, सावित्री हुँ, जप करते हुए चली। हुँ, भगवान दूब घास हाथ में लेकर के, हुँ, एक वस्त्र धारण करके हुँ, उस समय चले हैं। और भगवान ने जब जल समाधि ली, नारायण रूप धारण किया, हुँ, तो उसी समय भगवान के वक्ष स्थल में हुँ, भरत जी हुँ, और शत्रुघ्न समा गए। अच्छा। और भगवान नारायण रूप धारण करके हुँ, अपने गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, समस्त देवता प्रकट हुए। हुँ, नारद आदि ने भगवान का गुणगान किया और धन्यवाद दिया देवी धरा ने। हुँ, सभी लोग विलाप भी कर रहे थे भगवान के प्रेम में। उस समय बहुत सारे लोग, अवधवासी, हुँ, भगवान के जितने अनुयायी थे, वे सब चले पीछे, "अब प्रभु हम भी साथ जाएंगे।" हुँ, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं, हुँ, पर भगवान तो भगवान है। हुँ, भगवान ने कहा मैं भी नहीं जाता, फिर अच्छा। मैं भी यहीं रहूंगा। हाँ, हाँ, ये लोग घर बार त्याग करके आए हैं। जी। जो माया के चलते यहाँ रुक गया, हुँ, वो रुक गया। जो मेरे प्रेम में सब कुछ छोड़ करके आ रहा है, मैं उन्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हुँ, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इन सबको आपका साकेत धाम प्रदान करूंगा। जो हुँ, भी सच्चे मन से सरयू में डुबकी लगाकर हुँ, आपका ध्यान करते हुए हुँ, डुबकी लगाएगा, वो जिस जिस देवता का अंश है, हुँ, उसी देवता की श्रेणी में पहुंचे। हुँ, और इस प्रकार अनेकों भक्तों ने हुँ, भगवान के साथ जल समाधि ली और जल समाधि लेकर के अपने वास्तविक रूप को प्राप्त किया। अच्छा। जैसे सुग्रीव हुँ, अंगद को सब कुछ सौंप करके आए, हुँ, तो वे सूर्य के अंश से थे, हुँ, तो वे सूर्य लोक को पहुंच गए। जामवंत जी हुँ, जो हंस पड़े थे, हुँ, तो उन्हें भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा अभी कर्मफल शेष है हुँ, और मैं द्वापर में कृष्ण बन करके तुम्हारा कर्मफल पूर्ण करूंगा। हुँ, हनुमान जी हुँ, जो चाह करके भी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे थे, हुँ, क्योंकि चारों जुग प्रताप तुम्हारा हुँ, है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हुँ, असवर्दीन जानकी माता, हुँ, माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया है, हुँ, तो हनुमान जी को चारों जुग में रहने के लिए कहा गया। हुँ, तो हनुमान जी नहीं चाह करके भी नहीं जा सकते। हुँ, एक यहाँ ये भी मिलती है चर्चा हुँ, ग्रंथों में कि हनुमान जी से जब जाने की बात कही, तो हनुमान जी ने एक बात कही कि जहाँ प्रभु जा रहे हैं हुँ, वहां राम कथा मिलेगी सुनने को। हाँ, 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 बोले कि नहीं, मैं मिलूंगा, हाँ, हाँ, कथा नहीं मिलेगी। हाँ, बोले कि फिर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो हरि की कथा चाहिए, और हुँ, कथा केवल पृथ्वी पर संभव है, हुँ, अन्य किसी लोक में हुँ, कथा का कोई वृतांत नहीं मिलता। हुँ, तो इसलिए बाकी तो सब भोग, स्वर्ग भी आप समझिए, हम लोग सोचते हैं स्वर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन वो भोग है। हुँ, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पैसा कमा लिया हुँ, और किसी अच्छी सिटी में जा करके आप रहें और वहां उस पैसे का भोग करें केवल। हुँ, पैसा खत्म, आपकी टाइमिंग पीरियड खत्म, फिर हुँ, आपको वापस आना पड़ेगा। तो स्वर्ग एक भोग सिटी है। हुँ, इंद्र वहां अपने श्रेष्ठ कर्मों का भोग भोग रहा है। अच्छा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं हुँ, कि सबसे श्रेष्ठ कर्म है हरि की कथा को सुनना, हुँ, भगवान के नाम को सुनना। हुँ, इसलिए मैं चारों युगों में भगवान की कथा सुनूंगा। और आज भी जहाँ जहाँ भगवान का नाम कीर्तन कथा होती है, हुँ, वहाँ हनुमान जी साक्षात किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। हुँ, हर जगह पे, जहाँ भी होगी। इस प्रकार भगवान राम ने हुँ, अपने से साथ में सभी अनुयायियों के साथ में और भरत और शत्रुघ्न के साथ में जल समाधि लेकर हुँ, अपनी उस साकेत लीला गमन को लीला को परिपूर्ण किया। लीला को समाप्त कर जी। लिया। अब ये अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे जो जब प्रभु विराजमान हो जाएँगे तो आपको लगता है कि हनुमान जी वहाँ पर आएँगे? आएंगे नहीं, हैं हनुमान जी। अच्छा, अच्छा। वहीं पे हैं? आएंगे में तो ये त्रुटि हो जाएगी कि अब नहीं है। अच्छा, हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजमान। अच्छा, देखिए हाँ, हनुमान जी को आप हनुमानगढ़ी क्या में। मान रहे हैं? हुँ, अगर आप हनुमान जी को एक वानर मान रहे हैं, हुँ, तो ये आपकी भूल है। हुँ, हनुमान जी स्वयं पवन कुमार हैं, हुँ, केशरी नंदन, हुँ, अंजनी नंदन, पवन कुमार। और हवा कहाँ नहीं है? हुँ, सही बात। ऐसी कोई गली नहीं हुँ, जहाँ हनुमान जी की चली नहीं। हुँ। नहीं, मैं खुद डिवोटी हूँ ना उनका, जी, तो जी। पता है तो इतना थोड़ा तो। प्रत्येक जगह, और हुँ, अभी भी आपने देखा है राम मंदिर का जैसे निर्माण चल रहा है, तो हुँ, वहाँ जामन जी, हुँ, कुछ रीछ समुदाय भी पहुंचे हैं। हाँ जी। वहाँ कुछ जटायु रूपी गिद्ध भी पहुंचे हैं। हुँ, ये संकेत है इस बात का हुँ, कि वास्तव में साक्षात वहाँ राम समुदाय उपस्थित है, अच्छा। किसी न किसी रूप में। हुँ, परिवर्तन हुए हैं, हुँ, प्रकृति परिवर्तनशील है, हुँ, हम आप बदल रहे हैं, बिल्कुल। पहनावे बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहे हैं, हुँ, लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ प्रत्येक आत्मा हुँ, वहाँ विराजमान है। तो ये राम मंदिर की स्थापना हुँ,
पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म की स्थापना। हम्म। जी गुरु जी। अब एक मेरा क्वेश्चन है, आजकल जैसे युवा पीढ़ी है, अब वो अगर वो पूजा पाठ करेगी, भक्ति करेगी, तो वो उसका थोड़ा दिखावा ज़्यादा करती है। जैसे अगर मान लीजिए मंदिर में चले गए, मंदिर में जाके रील्स बना लेंगे और दिखाएंगे कि हाँ भाई हम मतलब पूजा पाठ करने आए हैं। उस चीज़ का बताइए, दिखावे का क्या मतलब, क्या होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? एक सिक्के के दो पहलू हैं। शास्त्रोक्त देखें तो उचित है, जी। बिना दिखावे के हम्म। हमें भक्ति करनी चाहिए। हम्म। और अगर हम एक मत अनुकूल देखें, हम्म। देखिए आज के समय में जो दिख रहा है सो बिक रहा है। जी। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो हम्म। संत अपनी संतता, सज्जन अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दे। हम्म। जिस प्लेटफार्म का दुरुपयोग संसार कर रहा है, हम्म। उस प्लेटफार्म पर अगर आप अच्छी चीजें परोसेंगे, हम्म। अच्छा कंटेंट देंगे, हम्म। अच्छी धार्मिकता, अच्छे विचार परोसेंगे, तो जी। उससे अच्छे विचार बढ़ेंगे। हम्म। समाज को जो आप देंगे वही चीज बढ़ेगी। जी। तो दोनों मत है, आप किस मत को स्वीकार करते हैं ये आप पर निर्भर। जी। तो ये मतलब दिखाना चाहिए, अगर मैं भी अब कल मंदिर जाऊं तो फिर मैं भी इसकी फोटो वगैरह क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालूं, डालना चाहिए। ताकि अच्छी लोगों को। चीजों को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम अच्छी चीजों को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम्म। इसका मैं तो सरल उदाहरण ये कहूंगा कि अगर अगर हम भगवान राम पर रामायण धारावाहिक ना बनाते, हम्म। रामानंद जी ने हम्म। जो धारावाहिक बनाया राम रामानंद सागर जी जी, ने। तो वो क्या घर घर तक राम भक्ति पहुंच पाती। सही, बिल्कुल सही बात है सर। गुरुजी, एक सवाल है इससे रिलेटेड। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, विपक्ष बेसिकली, मैं थोड़ा सा इसे पॉलिटिकल आंसर आपसे लेना चाहूँगा, मतलब बिल्कुल अनबाइज्ड, जी। बिल्कुल आपका स्पष्ट आंसर लेना चाहूँगा। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। विपक्ष ये कह रहा है कि मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी, मंदिर तो ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे हैं, मंदिर की ज़रूरत क्या थी? उसकी जगह पे आप कोई स्कूल बना देते, कोई हॉस्पिटल बना देते, मंदिर की ज़रूरत क्या थी? जरूरत किस चीज की नहीं है, हुँ। उन विपक्षियों से सवाल ये है हुँ। कि जरूरत किस चीज की नहीं है। हुँ। राम मंदिर जरूरत नहीं, हुँ। आवश्यकता है। हुँ। जरूरत तो उन लोगों के लिए होगी जो मतलबी हैं। हुँ। जरूरत का अगर आप जड़ देखें तो हुँ। जरूरत है मतलब से, हुँ। कोई मतलब निकल गया तो जरूरत है। हुँ। लेकिन यहाँ है आवश्यकता, जी। किसी को हक दिलाना। हुँ। वहां ऑलरेडी भगवान राम की जन्मभूमि है, हुँ। उसे उसकी वास्तविक पहचान दिलाई जा रही है, कोई एहसान या उपकार नहीं किया जा अच्छा। रहा। आपका छूटा हुआ घर आपको दिलाया जा रहा है, हुँ। आपकी वतन वापसी, आपका घर वापस आपको दिलाया जा रहा है। हुँ। यहाँ कोई एक अलग से कोई नया काम नहीं हो रहा। हुँ। अस्पताल अपनी जगह है हुँ। और अनेकों स्कूल अपनी जगह हैं, लेकिन इतने स्कूल इतने अस्पताल खुले हैं, क्या किसी चीज से कोई फर्क पड़ा है हिंदुस्तान में? हुँ। क्या बीमारियां खत्म हो गई? बिल्कुल। क्या किसी अस्पताल से किसी आस्था के बनने की बात बनती है? हुँ। लेकिन मंदिर बनने से हुँ। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। हुँ। बाहर से अनेकों दर्शनार्थी आएंगे हुँ। और मंदिर से चलने वाले धर्मार्थ औषधालय, हुँ। धर्मार्थ चिकित्सालय, हुँ। धर्मार्थ उपचार विधि, अनेकों अनेकों उपाय मिलेंगे। हुँ। मानसिक, शारीरिक, हुँ। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, अच्छा। मानस में भी आता है। हुँ। हुँ। तो ये तीनों चीज मिलेंगी हुँ। केवल एक मंदिर से। हुँ। मंदिर ऊर्जा देने वाला है, हुँ। एक यंत्र है मंदिर। हुँ। और यंत्र जरूरी है हुँ। जब अगर ऊर्जा चाहिए। हुँ। आपकी हमारी ध्वनि को ये यंत्र ही तो आगे तक पहुंचा रहा है, हुँ। वरना आवाज तो चारों ओर है। सही बात। हवा चारों ओर है, लेकिन हुँ। हवा भरने के लिए हुँ। हुँ। हमें किसी एक स्थान पर जाना पड़ेगा। हुँ। ऐसे ही राम की चेतना को पाने के लिए हुँ। राम का मंदिर आवश्यक है। हुँ। राम की जन्मभूमि पर हुँ। उस रियल स्थान पर वो मंदिर का बनना बहुत जरूरी हुँ। है, जो ज्ञान। कई वर्षों बाद हुँ। अब साकार हुआ ज्ञान की चीज़ें प्रसारित होंगी। है। जी। ज्ञान, ज्ञान से शब्द मतलब मुझे कुछ याद है, ज्ञान व्यापी पे क्या बोलेंगे आप? भगवान शिव का मंदिर है। अच्छा। शिव और शक्ति का वो स्थान हुँ। जहाँ साक्षात भगवान शिव शक्ति को हुँ। हुँ। ज्ञान दे रहे हैं हुँ। और कथा कह रहे हैं। हुँ। अ, अगर ये कहा जाए भैरवी तंत्र सिखा रहे हैं। हुँ।
यंत्र मंत्र तंत्र, तो तंत्र शिक्षा जहाँ दी जा रही है और बड़ी सेफ सुरक्षित जगह है स्थान, ऊर्जाओं का समावेश। पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही स्थान काशी का ही ऐसा है जहाँ पर जागृत शमशान है, जहाँ 24 घंटे शमशान पर चिता अखंड जलती रहती हैं। अच्छा। बाकी सब जगह नियम है कि दिन के उजाले में कार्य किया जाए, लेकिन वहां पर मैंने देखा है कि चिता कभी शांति नहीं होती। अच्छा। निरंतर। और मुक्ति काशी में बताई जाती है। सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जो काशी में शरीर का अंत्येष्टि होती है, प्राण त्याग होता है। तो ऐसे स्थान पर स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ज्ञान व्यापी है। ज्ञान व्याप्त वहां से हो रहा है और वो साक्षात ज्ञान व्यापी मंदिर है। और अन्यथा कुरान में तो कहीं से कहीं तक ज्ञान व्यापी कोई शब्द नहीं है। और जो सत्ताएं बदली हैं, 1000 वर्ष जो मुगलों का अतिक्रमण रहा, 800 वर्ष जो मुगलों का अतिक्रमण रहा, उस अतिक्रमण में उन औरंगजेब के द्वारा ये सब क्षतिग्रस्त हुए मंदिर। अवध का भी आप जानते ही हैं, काशी का भी स्थिति यही है। और उन्हीं के कारण वो मंदिर, और देखिए विशेषता चमत्कार सनातन धर्म का कि उन आताताइयों पर मंदिर भी पूरी तरीके से तोड़े नहीं गए, केवल छत उतार करके गुंबद बना दी गई, दीवारें आज भी गवाही दे रही हैं। अच्छा। अभी मैं काशी गया तो मैंने देखा वहां पर वो पौराणिक स्थल और वो सब स्वरूप जो आज भी चारों ओर कवर किया हुआ है, वो बहुत जल्दी भगवान शिव पर जल चढ़ेगा, निश्चित है। आप हम समाज एक साथ ऐसी एकता बनाए रखें तो जल्दी रामलला विराजमान हुए हैं जी। काशी में जल चढ़ाने का, कावड़ चढ़ाने का, शिव उपासना का सौभाग्य में प्राप्त होगा। और काशी नहीं, वृंदावन भी ठाकुर जी की भी प्रतिमाएं हमें दर्शन करने के लिए मिलेंगी। महाराज जी, बातें बहुत सारी आपसे करने के लिए, मगर मैं समझता हूँ कि आपने इतना सारा समय दिया है और मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट और हो आपके साथ में, और वो पॉडकास्ट हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आपका समय सही मतलब मैनेज हो पाया और दोबारा से आप हमारे पास आ पाएँ, हम आपसे जल्दी दोबारा से पॉडकास्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कलयुग वाली बात अभी अधूरी रह गई है। बहरहाल इस पॉडकास्ट को मेरे ख्याल से अभी यहीं समाप्त कर देना चाहिए गुरुजी की आज्ञा से, महाराज जी की आज्ञा से, क्योंकि समय की थोड़ी सी पराकाष्ठा है और सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं और वो हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में पूरी करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। और गुरुजी से जाते जाते गुरुजी कुछ तो मतलब अपने जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कुछ उनके लिए बोल दीजिए। 2 शब्दों में यही कहूँगा, जहाँ पर धर्म है वहाँ देश है जी। देश से धर्म नहीं, धर्म से देश है। धर्म को बचाओ तो देश बचेगा, देश से धर्म नहीं, धर्म से देश चलेगा। क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राधे।